नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। प्रयागराज महाकुंभ का आज 44वां दिन है, जिसके लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। कल महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का अंतिम स्नान है। ऐसे में और भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़े स्तर पे तैयारियां की हैं, दावे किए हैं। वहीं रेलवे ने क्या इंतजाम किया है, ग्राउंड जीरो से देश के स्टेशनों पर हमारे कई संवाददाता मौजूद हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या इंतजामात हैं। और हमारे साथ अलग अलग रेलवे स्टेशनों से तमाम संवाददाता बने हुए हैं। अमिताभ हमारे साथ बने हुए पटना से, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं, क्योंकि कल आखिरी स्नान है और जाहिर सी बात है कि इस देश के करोड़ों लोगों में महाकुंभ को लेकर जो आस्था है वो पिछले 2 महीने से सभी लोगों ने देखी है। भगदड़ हुई है, कई लोगों की मौत गई है, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज पहुंचने का जो सबसे बड़ा जरिया होता है वो है रेलवे। और जो घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई थी, उसने सबके जहन में एक डर पैदा कर दिया है कि क्या हम रेल से सफर करें तो वहां पे सुरक्षा मिलेगी, दोबारा भगदड़ नहीं मचेगी। कल आखिरी स्नान है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, किस तरह के इंतजामात आपको नजर आ रहे हैं ऋषिकेश? रवि, देखिए, जो डाटा दिया गया है 6.5 लाख यात्री है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या जो आनंद विहार से अलग अलग जगहों पे यात्रा करेंगे, लेकिन कोई उस तरीके की स्थिति ना हो, इसलिए देखिए 2 तरह की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको। आरपीएफ के जवान दिख रहे होंगे और सीआरपीएफ सैनिक बलों की तैनाती की गई है। ऐसा बहुत कमतर होता है कि सैनिक बलों की तैनाती की जाए। जिसके पास टिकट है उसको बाकायदा चेक करके यहाँ से लाइन ज़्यादा बढ़े नहीं, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और भीड़ को रोक रोक कर बढ़ाया जा रहा है जिनके पास जनरल टिकट है। दूसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि जिनके पास रिजर्व टिकट, अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं नई दिल्ली पर, तो रिजर्व टिकट के लिए भी देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती है। और बाकायदा उन्हें भी टिकट देकर उनके लिए दूसरा रूट डाइवर्जन बनाया गया है। यहाँ पे वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। इस पूरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 8 या 9 गेट है वीआईपी गेट को छोड़कर। और उसके बाद देखिए कि प्रयागराज के लिए 16 नंबर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जनरल टिकट के अलावा जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी बिक्री मनाही है। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जा रहे हैं, क्योंकि 15 फरवरी को रवि इसी तरीके की भीड़ जैसे जैसे वक्त बीता था वैसे वैसे बढ़ते गया था, और उसके बाद फिर वो हादसा हो गया था। 2 ही यहाँ पे एक्सीलेटर हैं जो फुट ओवर ब्रिज कहते हैं। और वहाँ पे आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी रवि, 2 तरह की लाइन है यहाँ पे। एक जो रिजर्व्ड है उनके लिए दूसरी लाइन है, उनके लिए दूसरा डाइवर्जन किया गया है। दूसरा, जिनके पास जनरल क्लास का टिकट है उनके लिए दूसरा। और आप किसी भी गेट पर चले जाए, ये फुट ओवर ब्रिज जो 2 है एफओबी, उसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। आपकी नजरें 2 प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो हर 1 घंटे पे चलाई जा रही है। उनके लिए रूट नंबर 12 है जो सबसे किनारे से सटा होता है। हमने होल्डिंग एरिया आपको दिखाया था। तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 1-1 घंटे पर जैसे जैसे यात्रियों की डिमांड होती है वैसे वैसे यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो केंद्रीय बलों की तैनाती, आरपीएफ, जो प्लेटफॉर्म टिकट है उनकी बिक्री पर रोक, क्योंकि जो 15 फरवरी को हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हुई, 18 लोगों की, उसमें इन्हीं सब कारणों को बताया गया था कि 1 घंटे में 1500 जनरल टिकट काटे जा रहे थे, जो कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ही 2 तरह की व्यवस्था है। इसीलिए आपको लंबी कतारें आपको दिख जाएगी, जहाँ पे आपके पास अगर कंफर्म टिकट है तो भी, अगर आपके पास जनरल टिकट है तो भी 6.5 लाख यात्रियों के जाने की उम्मीद है 25 तारीख तक को, जो कल अमृत स्नान होना है प्रयागराज में आखिरी जो शिवरात्रि के मौके पर। और उस तरीके के हालात न हो, इसीलिए व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री लगातार इसका जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। डीआरएम अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ है कि भीड़ का नियंत्रण उस तरीके से उनका नियंत्रण न छूट जाए,
भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके, इसीलिए व्यवस्था आपको नई ठीक है। दिल्ली पर है। ठीक है, ठीक है, फिलहाल व्यवस्था को लेकर लोग संतुष्टि जता रहे हैं। ठीक है ऋषिकेश, साफ तौर से तस्वीरों से हम देख रहे हैं कि 15 फरवरी की जो घटना हुई है उसके बाद अब रेलवे प्रशासन जाग उठा है। थोड़ी सी तैयारियां, थोड़ी सी व्यवस्था अब हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नजर आ रही है। लेकिन पटना का रुख कर लेते हैं। पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा बने हुए हैं। अमिताभ, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो प्रयागराज की तरफ रुख कर रहे हैं वो बिहार से ही हैं लोग, और बिहार की ट्रेनों का हाल हमने पिछले कई हफ्तों से देखा है। लोग शीशे तोड़कर जा रहे हैं, भीड़ की तरह ट्रेनें भर भर कर वहां से प्रयागराज पहुंच रही हैं। अभी क्या स्थिति है जब आखिरी स्नान होना है कल प्रयागराज में? बिल्कुल रवि, देखिए इस वक्त पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं और मेरे सामने देखिए मेन गेट है। सिर्फ एक एंट्री पॉइंट को खोला गया है और यहाँ पर जो चेकिंग काफी कड़ी कर दी गई है ताकि जो भी लोग जिनके हाथ में टिकट नहीं होगा वो एंट्री नहीं होंगे। ये व्यवस्था दिल्ली की घटना के बाद सकते हैं। बाहरी तरह जो भी है हर एक व्यक्ति की टिकट जांच कर रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? प्लेटफॉर्म टिकट देख रहे हैं या पैसेंजर टिकट देख रहे हैं? सारा टिकट देख रहे हैं। अनऑथराइज्ड पैसेंजर को रोका जा रहा है। भीड़ न लगाने, ट्रेन में जो है जो छूट जा रहे हैं पैसेंजर टिकट वाले, उनके लिए हम लोग लगे। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी बाहर में भी एक पंडाल लगाया गया है जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उन्हें रखा जा रहा है। आप क्या कुंभ जाने वाले हैं? कुंभ जाने वाले हैं? लौट रहे हैं तो वहाँ से, कहाँ से? भुवनेश्वर से लौट रहे हैं। हाँ, और देखिए ये जो आपको दिखा रहे हैं अभी से, इस वक्त की बात करें तो 4 बजे से यहाँ कुंभ जाने वाली ट्रेनें शुरू होती हैं। करीब 5 ट्रेनें हैं जो 4:10 से शुरू होती हैं और 8 बजे तक रहेंगी। कई ट्रेनों को हालांकि रद्द कर दिया गया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस रद्द हो गई है, लेकिन अभी संपूर्ण क्रांति है, पूर्वा एक्सप्रेस है और साथ में 2 कुंभ स्पेशल ट्रेनें हैं जो 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलेंगे। फिलहाल 1 नंबर से जो संपूर्ण क्रांति है वो जाती है। तो यहाँ पे यात्रियों को करने के लिए आपको कहाँ कुंभ जाना है? कुंभ जाना है आपको कहाँ? तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो यात्री हैं वो अभी से ही आके रह जाते हैं क्योंकि सुबह से ही आते हैं। तो फिलहाल दिल्ली की घटना के बाद एक तब्दीली ये हुई थी कि जो यात्री हैं जो कुंभ स्पेशल ट्रेनों के हैं वो बाहर में पंडाल बना हुआ था, वहां उन्हें रखा जा रहा था। जो ट्रेन आने के कुछ देर पहले उन्हें छोड़ा जाता था। दूसरी खास बात की जो अचानक अंतिम समय में जो ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाने की जो बात होती थी तो वो सख्ती से यहाँ पालन किया गया है कि जो ट्रेन का अनाउंसमेंट जहाँ पे हो रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेनें आएंगी। तो इसको लेके यहाँ पे तैयारी की गई थी। हालांकि तस्वीरें फिर भी आई थी कि संपूर्ण क्रांति का एसी कोच हो या फिर राजधानी का एसी कोच हो, वहां भी अनाधिकृत पैसेंजर जो है घुस जाते थे। कल भी वहां पे संपूर्ण क्रांति के एसी कोच के पास लाठीचार्ज किया गया। ठीक है अमिताभ, तो बहरहाल कह सकते हैं कि पटना रेलवे स्टेशन में चीजें जो है वो कंट्रोल में नजर आ रही हैं। कोलकाता से मनोज हमारे साथ बने हुए, जम्मू से हमारे साथ पंकज बने हुए। पंकज, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। जम्मू में कटरा एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और प्रयागराज में भी इस वक्त कह सकते हैं कि आस्था का महाकुंभ चल रहा है, सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। वहां से भी लोग जा रहे होंगे प्रयागराज। अभी आपको क्या नजर आ रहा है जम्मू रेलवे स्टेशन पर? किस तरह की स्थितियां हैं? बिल्कुल, देखिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो यात्री हैं वो आ रहे हैं क्योंकि 5 बजे के करीब यहाँ से जो ट्रेन है वो प्रयागराज के लिए रवाना होगी। एक ट्रेन जो है ये डेली यहाँ से चलती है और जो यहाँ पर यात्री हैं वो देखिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो स्टेशन है ये खचाखच यात्रियों से भरा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, यात्री हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्हें टिकट जो है वो आसानी से मिली। यहाँ व्यवस्था कैसी है? आसानी से टिकट मिली? अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर आसानी से टिकट मिली है। रस एक्चुअली कुछ ज्यादा है अभी भी। ठीक है ना? तो टिकट मिलने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आसानी से टिकट मिल रही है। पहले दिक्कत हो रहा था थोड़ा बहुत। पहले दिक्कत हो रहा था, जैसे मजदूर लोग आते हैं वो तो अनपढ़ गवार रहते हैं, वो पैसा दे देते हैं तो खुला नहीं रहता है। तो जहाँ मान के चलो 10 रुपया टिकट है तो वो 11 रुपया 10 रुपया टिकट है, 10 रुपया 50 पैसा वो रख ही लेते हैं। तो मतलब अब ये जो है अभी हमने टिकट काटा है, ये अभी नहीं लिया है। ठीक है। आप ये बताएं कि कल जो है शाही स्नान है, आखिरी शाही स्नान है महाशिवरात्रि के मौके पर, कितनी खुशी है कि आप वहां जा रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे क्षण का अवसर मिल रहा है और हमने प्रयास किया, टाइमली मुझे टिकट मिल गया है। तो कुछ ही क्षणों में ट्रेन आएगी तो मैं उस ट्रेन में बैठकर जाकर स्नान करेंगे और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर भीड़ ज्यादा है?
हाँ, स्टेशन पे तो बहुत भीड़ है और लोग लगातार आते जा रहे हैं। मैं जहाँ से टिकट ले रहा था तो वहाँ तो लाइन लगा के टिकट लेना पड़ा हमें। हालांकि कंफर्म टिकट नहीं मिला है, हम जनरल टिकट में ही लिए हैं, लेकिन प्रयास है कि हम देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए कि जो यात्री हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ट्रेन जो है ये कटरा से चलती है और कटरा से चलने के बाद जम्मू तवी पहुंचेगी स्टेशन पर, उसके बाद प्रयागराज जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, डेली ट्रेन चलती है, एक ही ट्रेन चलती है? डेली एक ट्रेन चल रही है और स्पेशल ट्रेनें भी 4 चली हैं, 5 जोड़ी गई हैं यहाँ से। तो रश तो बेहद ज्यादा है? नहीं, अब तो कम हो गया। आज का दिन ही है लास्ट, कम हो गया अब रश। पहले व्यवस्था ठीक है? हमारे यहाँ स्टेशन पे सुरक्षा व्यवस्था आरपीएफ और जीआरपी की देखरेख में होती है और वो काफी मजबूत है, बढ़िया है। डेली जैसे एक ट्रेन यहाँ से चलती थी तो यात्री जो है वो तो क्योंकि इकलौता स्टेशन है, कटरा से ट्रेन आती है जब, तो यहाँ तो रश ज्यादा होगा, संभालना मुश्किल होता होगा? नहीं, इतनी ज्यादा रश नहीं था। रास्ता डिवाइड होकर आता है, जैसे कटरा, फिर उसके बाद उधमपुर, उसके बाद जम्मू। हमारे यहाँ पे जो आए थे हमने पूरी प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा था। हमारे यहाँ कोई भी भगदड़ या ऐसा कोई नहीं हो, बड़ा समझ अच्छे लोगों से। कितने बजे ट्रेन निकलेगी? 4:50 पे निकलेगी, लेकिन डेली आरपीएफ और जीआरपी यहाँ पे आ जाती है गाड़ी के टाइम पे, पूरा कंट्रोल करके सबको बिठा के सेफली भेजा जाता है। बिल्कुल, ये देखिए पूरा सेफली भेजा जाता है। ये आप देखिए यात्रियों को, ये वो यात्री है जो प्रयागराज जाने के लिए है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? माता के जा रहे हैं। ये देखिए वैष्णो देवी जाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो यात्री ठीक है पंकज, प्रयागराज जा रहे हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। अब सीधा रुख कर लेते हैं कोलकाता का। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूँ, जरा आप दिखाएं हमें रेलवे स्टेशन के हालात। आखिरी दिन और कल महास्नान होना है। कोलकाता से हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह के हालात थे, भर भर के ट्रेनें वहां पहुंच रही थी, फ्री में लोग वहां जा रहे थे, पूरी अव्यवस्था नजर आई थी। अभी क्या व्यवस्था आपको वहां पे नजर आ रही है? जी रवि, देखिए जिस तरह से यहाँ पे प्रयागराज यहाँ पे शिवरात्रि के मौके पे शाही स्नान है और हर कोई पहुंचना चाहता है कि जो वहाँ पे डुबकी लगाए और मोक्ष की सीधा प्राप्ति करे। इस समय देखिए हम हावड़ा स्टेशन में मौजूद है और हावड़ा स्टेशन में देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया। यानी देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं यात्री, उनको यहीं पे पहले रुका जा रहा है। जिनकी टिकट है उन्हें प्लेटफॉर्म पे जाना जा रहा है। यानी जो प्लेटफॉर्म है उसे बकायदा देखिए कि सामने दिखाना चाहेंगे कि रस्सी से पूरा बांधा गया है, यानी कोई अप्रिय घटना न हो, लोगों को किस तरह से यहाँ पे भीड़ पे कंट्रोल किया जाए। देखिए क्योंकि हावड़ा से और आसनसोल से ज्यादातर लोग हैं जो कि यहाँ पे प्रयागराज जाते हैं और कल अंतिम है, कल देर रात से यहाँ पे लोगों की भीड़ थी। अब देखिए चंबल एक्सप्रेस यहाँ पे जिस तरह से खुलेगा यहाँ पे, उसके लिए काफी लोग यात्री हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हर कोई चाहता, हमें सीधा जानते हैं कि किस तरह से व्यवस्था है। दादा कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे? आसनसोल जाएंगे। भीड़ कैसा है, किस तरह है यहाँ पे, कैसा व्यवस्था है रेलवे की तरफ से? भीड़ है, भीड़ है। कोई व्यवस्था है रेलवे की तरफ से, कोई सुरक्षा ऐसा कोई आप लोग को दिक्कत हो रही है? नहीं। दादा कहाँ जाएंगे आप लोग, कहाँ जाना है बोलेंगे? कैसा कहाँ जाना है, कैसी व्यवस्था है? जिस तरह से देखें कि प्रयागराज में काफी भीड़ है, लोगों की भीड़ है, हावड़ा स्टेशन में कैसी तैयारियां हैं? हमें हिंदी से थोड़ा बात है, बंगाल से बोला है। दादा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्रयागराज। कैसा है स्टेशन पर व्यवस्था, कैसी सुरक्षा व्यवस्था? भीड़ है काफी? हाँ भीड़ है, एक ट्रेन पे बातिल है, प्रचंड भीड़ है प्रयागराज। दादा कैसा स्टेशन पे है? देखिए जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ था और हावड़ा स्टेशन में कैसी सुरक्षा, क्योंकि प्रयागराज लोग जाना चाहते हैं, कुंभ में स्नान करना चाहते हैं, काफी भीड़ है। काफी भीड़ है, तो वो ट्रेन बाड़ाते द्वारघाट छिलो बुझलें, ट्रेन बाड़ाले भालो होतो। देखिए रवि, जिस तरह से कहें कि सुरक्षा की व्यवस्था से कहें कि पूरी तरह से आरपीएफ के लोग यहाँ पे चप्पे चप्पे हैं और हर किसी पे निगाह रखी गई है। यानी क्योंकि हावड़ा स्टेशन काफी बड़ा है, 1 से 23 तक यहाँ प्लेटफॉर्म है। सामने से देखिए यहाँ से जो यात्री है उन्हें जाने की सुरक्षा किया गया है और सामने दिखाना चाहेंगे देखिए कि प्लेटफॉर्म में जो रस्सी है बाकायदा पहले से बांध दिया गया है, यानी कि जो लोग यात्री हैं उनको पहले नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए सामने ट्रेन आई है, देखिए यहाँ पे आरपीएफ के जवान है, सामने बैरिकेड किया गया है और उसके बाद एक एक लोगों को चेकिंग करके देखिए प्लेटफॉर्म पूरा फाका है। उसके बाद क्योंकि कोई अप्रिय घटना न हो, दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद से पूरी तरह से रेलवे प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, पूरी तरह से चौकसी बरता गया है, कोई अप्रिय घटना न हो इसको लेकर लगातार यहाँ पे निगरानी रखी गई है। जो यात्री है उन्हें लाइनों से यहाँ पे ट्रेनों में उठने दिया जा रहा है, चढ़ने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि लगातार यहाँ पे जो आरपीएफ के हैं, जीआरपी के लोग हैं और यहाँ पे जो प्रशासनिक लोग हैं, सारे लोग दौड़ा
कर रहे हैं और हर किसी को सचेत कर रहे हैं कि भीड़ के आप वहां पे नहीं चढ़े, लाइन लगा के चढ़े जो जिनके रिजर्वेशन नहीं है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हावड़ा हो या आसनसोल, देखिए आसनसोल से भी काफी भीड़ हम लोगों ने दिखाया था कि जिस तरह से लोगों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल मचा था, लोग वहां पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से आरपीएफ पूरी तरह से सचेत हुआ है और वहां पे आरपीएफ के वहां पे हर प्लेटफॉर्म पे जवान तैनात है, हर किसी को यहाँ पे लाइन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेशन में जो है उनको जाने दे रहे हैं और ट्रेनों में यहाँ पे चढ़ने दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि साफ तौर पे देखें कि जो प्रयागराज में इस तरह से आखिरी मौका है, 15 फरवरी को जो घटना हुई थी उस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आखिरी दिन है, आखिरी स्नान है, जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। अभी तो रेलवे के मतलब व्यवस्था जो है चाक चौबंद इस मामले में नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे